नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों, हम हैं कल्पना आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले आज राहुल ने मोदी की तारीफ की, यूपीए की खामी गिनाई। वहीं बजट सत्र में बोले मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया, बेरोजगारी का जवाब यूपीए भी नहीं दे पाई। आपको बता दें दोस्तों कि संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में राहुल गांधी 40 मिनट बोले। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वे पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता है। वहीं बता दें दोस्तों कि राहुल ने कहा, बेरोजगारी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार कुछ नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। वही बता दें दोस्तों कि मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा, यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वे असफल रहे। वहीं बता दें दोस्तों कि माननीय राहुल जी ने 40 मिनट की स्पीच में 5 बातें बोली। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी पर यूपीए सरकार को भी घेरा। राहुल ने स्पीच में अपनी सरकार की भी खामी गिनाई। उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भी अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी पिछले 10 साल में इसमें कुछ नहीं कर पाई। वहीं बता दें दोस्तों कि मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2014 से 15.3 से घटकर आज 12.6 रह गई है। यह 60 वर्षों से सबसे कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बढ़ाने का प्रयास किया। वे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर आए। यह अच्छा प्रयास था, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं बता दें दोस्तों कि वोटर्स डेटा में गड़बड़ी का आरोप लगाया नेता विपक्ष बोले कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना वोट था, सिर्फ 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उसमें हिमाचल प्रदेश जितना बड़ा वोटिंग रोल जोड़ दिया गया। जितने 5 साल में जोड़े जाते हैं उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि नए वोटर्स उन्हीं विधानसभाओं में ज़्यादा है जहां भाजपा जीती है। हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आए कैसे? इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं कि हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक दीजिए। वहीं बात करें दोस्तों तो उन्होंने चौथे भाषण में बोला कि चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम रक्षा के बारे में बात करते हैं, आज हमारे सामने चीन है। प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। आर्मी उनसे सहमत नहीं थी। पता नहीं क्या वजह है कि अचानक हमारे आर्मी चीफ उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस कह रहे हैं कि चीन ने घुसपैठ कर ली है। वहीं बता दें दोस्तों कि उन्होंने 5वां नंबर पे बोला कि भाजपा ने पटेल अंबेडकर के मूल्य नष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में शिवजी के पिक्चर दिखाई थी, एक कारण था वो हमें बताती कि फोकस रखो, भटको मत, काम पर ध्यान दो। बात करें दोस्तों तो उन्होंने सरदार पटेल की बात की है, अंबेडकर की बात करते हैं। उनके मूल्य को आपने नष्ट कर दिया। आपने बुद्ध के सामने सिर झुकाया, लेकिन उनके मूल्यों को ठुकरा दिया। हिंसा घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, इससे देश नष्ट हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा, दोस्तों बजट भाषण घर की पुरानी लिस्ट की तरह था। मैं पूरे भाषण के दौरान बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं जब वहां बैठा था तब मुझे लग रहा था कि कोई कहानी सुनाई जा रही है। यह ऐसा धन्यवाद भाषण था जैसा एक राष्ट्रपति का होना चाहिए था। वहीं बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने कल अमेरिकी प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण का पीएम मोदी के सामने भी चर्चा किया। उन्होंने बोला कि पीएम की जगह विदेश मंत्री को भेजने वाली बात पर उन्होंने टिप्पणी की। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र किया और राहुल बोले, हम अपने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए विदेश मंत्री को नहीं भेजते। अगर हमारे पास उत्पादन प्रणाली होती, तो अगर हम तकनीकों पर काम कर रहे होते तो हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति खुद यहाँ आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। इस पर करेनी रिजिजू ने उन्हें टोका और कहा, विपक्ष की नेता ऐसे गंभीर और तथ्यहीन बयान नहीं दे सकते। यह 2 देशों के बीच के संबंधों से जुड़ा है। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री में निमंत्रण के बारे में एक अधूरा बयान दे रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है राहुल गांधी के बयान पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।